सरल रेखा के 14वें लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज से हम लोग प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं 10C। और 10C का जो पहला प्रश्न है वो मैं लिख रहा हूँ। देखो लिखा है, निम्नलिखित समीकरणों के ढाल अंताखंड रूप में रूपांतरित कीजिए। यानी कुछ समीकरण दिए हुए। देखो पहला प्रश्न दिया, प्रश्न पहले में पहला दिया हुआ है x प्लस का 7y बराबर का 0। और इसमें दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 6x प्लस का 3y माइनस का 5 बराबर 0। ये दो प्रश्न दिए हुए हैं पहले में, है ना। और इन दोनों को किस में बनाना है? ढाल अंताखंड रूप के समीकरण में बनाना है। किस में? ढाल अंताखंड रूप के समीकरण में इसको क्या करना है? चेंज करना है। या इसको ऐसे भी कह सकता है कि परवणता रूप के समीकरण में इसको क्या करो? बदलो। किसमें कह सकता है? परवणता रूप के समीकरण में इसको चेंज करो। या तो कहेगा ढाल अंताखंड रूप के समीकरण में चेंज करो। तो ढाल अंताखंड रूप का समीकरण कैसा होता है? y बराबर mx प्लस c, यही तो होता है। तो लिखेंगे हल। देखो पहला कितना दिया हुआ है? x प्लस का 7y बराबर का 0, है ना। और इसमें इस रूप में इसको बनाना भी है और इसका हमें क्या बताना है? ढाल बताना है। अंतःखंड हाँ, y अक्ष पर अंतःखंड ज्ञात करना है। यानी y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड कितना है ये निकालना है। और क्या निकालना है इसमें? और ढाल निकालना है। ढाल का मतलब इसकी परवणता। ढाल का मतलब क्या निकालना है? परवणता निकालना है। और y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड निकालना है। तो इस समीकरण में जो परवणता है वो क्या है? m है। और c क्या है? y अक्ष पर कटा अंतःखंड है। तो इसका मतलब इस समीकरण को इस समीकरण के रूप में बनाओ पहले। तो ये हो जाएगा 7y बराबर का माइनस x। इधर केवल y रखना है, बाकी सबको उधर कर दो। तो y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का x बटेगा 7 प्लस का 0। अब इसमें 0 जोड़े जाना जो की तुलना किससे करोगे भाई? y बराबर c से करने पर। तो m बराबर क्या आएगा? माइनस का 1/7 तथा c बराबर क्या आ जाएगा? क्योंकि c इसमें है ही नहीं। और इसका जो दूसरा प्रश्न दिया है इसको भी उसी रूप में बनाओ। तो 6x प्लस का कितना दिया हुआ है? 3y माइनस का 5 बराबर 0। इस रूप में बनाना है, ढाल अंताखंड रूप में बनाना है। यानी इसको बनाना है y बराबर mx प्लस c के रूप में। तो इधर क्या रखना है? y रखना है। तो 3y बराबर हो जाएगा माइनस का 6x प्लस का 5। समझ गए ना। अब y बराबर क्या हो जाएगा भाई? माइनस का 2x प्लस का 5/3। क्यों? क्योंकि ये 3 से कट जाएगा भाई। देखो 3 दूनी 6। अब इसकी भी तुलना कर दो। की तुलना इससे करोगे भाई? y बराबर mx प्लस c से करने पर। तो m बराबर कितना हो जाएगा भाई? -2 तथा c बराबर कितना आएगा? 5/3। तो यही हो गया परवणता और ये हो गया y अक्ष पर कटा अंतःखंड। अच्छा, दूसरा प्रश्न कह रहा है बिंदु 4, -5 से। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? बिंदु 4, -5 से होकर जाने वाली और सरल रेखा 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0 पर लंब रेखा का समीकरण याद करना है। पर लंब देखो एक ऐसा समीकरण हमें निकालना है। प्रश्न को समझ लीजिए तभी हल होगा। एक ऐसा समीकरण हमको निकालना है जो 4, -5 से होकर जाए। और ये जो रेखा दिया हुआ है, ये वाली जो रेखा दिया हुआ है 3x प्लस का 4y प्लस का 5, उस पर क्या हो? लंब। यानी उस रेखा का समीकरण निकालना है जो रेखा 4, -5 से होकर जाए और इस रेखा पर क्या हो? लंब। तो सबसे पहले दिया है, देखो अगर तुम्हें एक बिंदु पता है और किसी तरीके से इस रेखा की अगर तुम्हें क्या पता चल जाए? परवणता पता चल जाए, तब तुम इस रेखा का समीकरण निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है? y - y1 बराबर m x -
x1। तो यम क्या है, यम रेखा की परवणता है, और x1 y1 क्या है, रेखा पर बिंदु है। तो बिंदु तो पता है रेखा पर, लेकिन इस रेखा की परवणता नहीं पता। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस रेखा की परवणता निकाल सकते हैं। निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? तो दिया है, क्या दे रखा है, 3x प्लस का प्लस 5 बराबर 0। तो 4y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 3x माइनस का 5। तो y बराबर क्या हो जाएगा भाई, माइनस 4/3 x माइनस का 5/4। समझ गए? की तुलना किससे करेंगे भाई, की तुलना ढाल अंताखंड रूप के समीकरण से कर दो। y बराबर mx प्लस c से करने पर। तो m बराबर क्या आएगा भाई बताओ, -3/4। इसका मतलब इस रेखा की परवणता में। तो अब हम निकालेंगे क्या, बिंदु 4, -5 से होकर जाने वाली रेखा की परवणता। कैसे निकालोगे? आपने पढ़ा है, दो रेखाएं अगर परस्पर लंब हो तो उनकी परवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होता है। तो इस रेखा की परवणता पता है तुमको कितना, -3/4 इंटू -1। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो m2 बराबर आ जाएगा 4/3। आ गया ना? अब क्या लिखोगे, 4/3 इसका है। तब लिखोगे बिंदु 4, -5 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। अब निकालोगे रेखा का समीकरण। इस रेखा की परवणता क्या पता चल गई भाई, 4/3। तो अब इसका समीकरण निकालो, तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो y माइनस y1 की जगह पर कितना हो गया, -5 नहीं हो जाएगा, +5 बराबर m की जगह पर 4, और x माइनस x1 की जगह पर 4 है ना। तिरछा गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 3y प्लस का 3×5 4 का इसमें गुणा कर दो तो 4x माइनस का 4×4 16। अब सबको उठा के इधर कर दो भाई, तो इधर करोगे तो हो जाएगा 4x माइनस का 16 माइनस का 3y माइनस का 15 बराबर, समझ में आ गया ना। तो 4x माइनस का 3y माइनस का 31 बराबर 0। ऐसा भी लिख सकते हो, 4x माइनस का 3y बराबर का 31। यही क्या हो जाएगा, इस रेखा का समीकरण हो गया। दूसरा प्रश्न समझ में आया? तीसरा समीकरण कह दिया है, हाँ, निम्नलिखित समीकरणों को अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए। किसमें रूपांतरित करना है, अंतःखंड रूप में बनाना है इसको। तो अंतःखंड रूप का समीकरण क्या होता है भाई, x/a प्लस y/b बराबर 1। इसी रूप में इसको क्या करना है, बनाना। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, पहला प्रश्न तीसरे में दिया हुआ है। तीसरे में दो प्रश्न है। एक पहला प्रश्न दिया हुआ है 3x प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर 0, और इसमें दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 4x माइनस का 3y बराबर का 6। ये दो प्रश्न दिया है, और इन प्रश्नों को किसमें बनाना है, अंतःखंड के रूप में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, अंतःखंड में। तो पहले का हल लिख रहा हूं मैं, 3x प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर 0। या इसको और क्या लिख सकते, 3x प्लस का 2y बराबर का 12। इधर क्या बनाना होता है, एक। इधर क्या बनाना होता है, इधर हमेशा एक रखेंगे। बस दिमाग में यही रखना कि इधर हमें क्या रखना है, एक रखेंगे। तो 12 से क्या करोगे, भाग कर देंगे। तो दोनों आप लिखोगे, दोनों पक्षों में 12 से भाग देंगे, तो हो जाएगा 3x बटेगा 12 प्लस का 2y बटेगा 12 बराबर 12/12। लिख लोगे ना, क्या लिखोगे, समीकरण के दोनों पक्षों में 12 से भाग देने। तो अब देखो ये कट गया भाई, ये इससे कट गया। इधर हो गया एक, तो इधर एक लिख दिया। y बटेगा क्या हो गया 6, और x बटेगा क्या हो गया 4। तो ये बन गया, इसी रूप में आ गया कि नहीं आ गया। देखो x अक्ष पर कटा अंतःखंड 4 हो गया, और y अक्ष पर कटा अंतःखंड 6 हो गया। इसी तरीके से इसको बना लो। तो 4x माइनस का 3y बराबर 6। किससे भाग करोगे भाई, 6 से भाग कर दो। माइनस का 3y बटेगा 6 बराबर 6/6। समझ गए ना, दोनों पक्षों में 6 से भाग कर दो, तो ये कट जाएगा भाई। ये हो जाएगा 2x बटेगा
3 माइनस y बटे का 2 बराबर 1। लेकिन अभी ये इस फॉर्म में नहीं आया, यहाँ पे प्लस चाहिए और x और y का गुणांक 1 चाहिए। x और y का गुणांक 1 चाहिए और बीच में क्या चाहिए, प्लस। तो इसको लिख सकता हूँ x बटेगा 3/2। लिख सकता भी नहीं लिख सकता भाई? भाई 2 को नीचे ले आओ, नीचे रहा होगा तभी तो ऊपर गया होगा, गुणा होगा। और यहाँ लगा दो प्लस y बटा माइनस का 2 बराबर 1। अब देखो इस रूप में आ गया कि नहीं आ गया? x अक्ष पर कटा अंतःखंड 3/2, y अक्ष पर कटा अंतःखंड -2। समझ आ रहा? यानी ये रेखा कैसी होगी, ऐसी होगी, ठीक है ना? नहीं, x अक्ष पर कटा अंतःखंड पॉजिटिव है और y अक्ष पर कटा अंतःखंड नेगेटिव है, इसका मतलब रेखा ऐसी होगी। समझ गया? तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया कौन सा, 3 में 2 प्रश्न था, ये वाला और ये वाला। अब क्वेश्चन नंबर देखो 4, कह दिया मूल बिंदु से रेखा 5x प्लस का 12y माइनस का 13 बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई निकालना है। तो ये तो बहुत आसान है, सबसे ज्यादा आसान ये क्वेश्चन नंबर 4। कितने से निकालना भाई, किस रेखा पे निकालना है? प्लस का 12y माइनस का 13 बराबर 0। अभी कल मैंने आपको डेरिवेशन करवाया है, तो एक कोई रेखा था कौन सा, ax प्लस का by प्लस c बराबर 0 था। तो जब इस रेखा पर हम मूल बिंदु से लंब डाले थे, कहां से, मूल बिंदु से लंब डाले थे इस रेखा पर, किस रेखा पर, इस रेखा पर, तो कितना आया था, d बराबर आया था c/√a² प्लस b², ये तो आया था। तो लिखूंगा क्या, d बराबर c/√a² प्लस का, अब देखो c की जगह पर कितना हो गया, बटेगा, और ये मॉड में होता है ना, बटेगा कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस का, समझ गए कैसे, a की जगह पर है ना 5, b की जगह पर 12 है ना। पहले लिख लेना आपकी तुलना, की तुलना किससे करोगे, ax प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो इसकी तुलना करोगे तो क्या आएगा, a बराबर आ जाएगा कितना 5 और b बराबर कितना आएगा 12 तथा c बराबर क्या आएगा माइनस का 13 है ना। तो ये हो जाएगा 13 बटा, ये माइनस नहीं लेंगे, दूरी नेगेटिव नहीं होता, कल बताया था ना। और ये हो जाएगा 5×5 169 होगा, तो ये 13 बटा कितना आ गया भाई, d बराबर आ गया 1। यानी इस रेखा पर जब मूल बिंदु से लंब डाला जाएगा तो उस लंब की माप या उस लंब की लंबाई जो आएगी वो कितना आएगा, 1 इकाई आएगा। कितना आएगा भाई, 1 इकाई। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, ये देखो दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों को लंब रूप में रूपांतरित कीजिए। किसमें रूपांतरित करना है, लंब रूप में बनाना है भाई। यानी लंब रूप का समीकरण क्या होता है, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर इस रूप में बनाना भाई। तो अगर हमारा समीकरण क्या दिया हुआ है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 दिया हो, जब हम व्यापक समीकरण को लंब रूप के समीकरण में परिवर्तित करते हैं तो साइन अल्फा क्या आता है, a/√a² प्लस b², cos अल्फा बराबर b/√a² प्लस b², p बराबर माइनस c/√a² प्लस b²। तो देखो लंब रूप के समीकरण में बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, कौन सा प्रश्न है, 5वां पहला प्रश्न दिया हुआ है, x माइनस √3 y प्लस का 8 बराबर 0। ये पहला प्रश्न दिया हुआ। दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, y माइनस 2 बराबर 0। तो पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं भाई, किसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन पहले का, x माइनस √3y प्लस का 8 बराबर, करना क्या भाई, करना हमको ये है कि सबसे पहले किससे भाग करना है, a² प्लस इसी से तो भाग करना है। तो सबसे पहले हम भाग करेंगे दिए गए
समीकरण को किससे भाग करेंगे? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पर कितना है? एक, तो एक का स्क्वायर प्लस बी की जगह पर माइनस का रूट। इससे क्या करना है? से भाग देने पर, से दोनों पक्षों में करेंगे भाई, क्योंकि जो भी काम करते हो दोनों पक्षों में करते हैं। तो ये हो जाएगा x बटा अंडर रूट, इससे भाग करोगे तो ये हो जाएगा 1 है ना, और ये हो जाएगा 3, तो टोटल हो जाएगा कितना? 4। और 4 से 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2। तो x बटा हो गया 2, माइनस का ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 3 बटेगा 2 y प्लस का 8/2 कितना हो जाएगा भाई? 2 बराबर 0। एक काम करिए, इसमें पहले माइनस से भाग कर दीजिए। किससे भाग कर दीजिए? माइनस। ये हो जाएगा माइनस का 1/2 x, और ये हो जाएगा प्लस अंडर रूट 3/2 y, और माइनस का 4 बराबर 0। तो ये हो गया माइनस का 1/2 x प्लस का अंडर रूट 3/2 y बराबर हो जाएगा कितना? 4। समझ आ गया ना? अब एक काम करिए, अब बताइए इसको कॉस में बनाना है, तो कॉस कितने अंश का मान -1/2 होता है? बताइए कॉस कितने अंश का मान -1/2? कॉस 120 अंश का मान। कैसे? इसको लिख दोगे कॉस 90 + 30। कॉस 90 + 30 कितना होता है? माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन कितना हो जाएगा? 1/2। और इसको जब लिखोगे 120, यानी इसको मैं लिख सकता हूं कॉस 120x प्लस का ये हो जाएगा साइन x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा, यानी कितना लिख सकता हूं? 120 बराबर 4। नहीं लिख सकता हूं क्योंकि साइन 120 अंश का मान कितना होगा? अंडर रूट 3/2 प्लस में बन जाएगा, और कॉस वाला रखोगे तो माइनस का बन जाएगा। बराबर क्या हो गया? 4। अब की तुलना कर दो भाई, की तुलना करो, की तुलना x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p से करने पर, से करने पर, क्योंकि इसमें और भी कुछ चीजें निकालना है। और क्या निकालना है? देखो लंब रूप में तो बदल गया भाई, यही हो गया लंब रूप का समीकरण है, लेकिन और क्या करना है इसमें? देखो लंब रूप में परिवर्तित करना है, फिर उनकी मूल बिंदु से लांबिक दूरी बताना है। मूल बिंदु से, तो ध्यान से सुनो, कितना कोण दिया? 120 अंश। तो 90 + 30, चलो ये बन गया 120 अंश का कोण बन गया, है ना? तो ये हो गया तुम्हारा क्या? रेखा हो गया। यही तो हो गया रेखा भाई, ये तुम्हारा रेखा हो गया, क्योंकि x अक्ष पर देखो नेगेटिव का 1/2 है और y अक्ष पर पॉजिटिव का है, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। और इस पे जो लंब है वो कितने अंश पे है? 120 डिग्री पे भाई, देखो है कि नहीं? तो मूल बिंदु से इसकी लांबिक दूरी कितनी हो गई? ये p ही तो था भाई। इसमें जो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p है, p क्या है? मूल बिंदु से इसकी दूरी है, तो इसकी लांबिक दूरी कितनी हो जाएगी करने पर? p बराबर कितना आ जाएगा? 4। मूल बिंदु से लांबिक दूरी निकल गया। तथा धन x अक्ष के बीच कोण बताना है, तो धन x अक्ष के बीच में कोण कितना होगा? अल्फा बराबर कितना आ जाएगा? समझ में आ गया कि नहीं? इतना काम करना था इसमें। अच्छा, दूसरा वाला प्रश्न जो दिया हुआ है उसको देखो, y - 2 बराबर 0 दिया है, तो y बराबर क्या हो जाएगा बताओ? y बराबर 2 है ना? y बराबर क्या हो गया? 2। तो इसको किस में चेंज करना है? लंब रूप के समीकरण में बताना है। किस में बनाना है? लंब रूप के समीकरण में। तो देखो यहाँ पर x तो दिया नहीं है, तो इसको लिख सकता हूं 0x प्लस का y बराबर 2 है ना, में किससे भाग करोगे? अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देने, तो दोनों पक्षों में भाग करोगे तो ये 1 हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 0/1x प्लस 1/1y। भाई 1 से भाग करोगे तो वही तो रहेगा, बराबर 2/1। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर क्या, यहाँ पर 0x है प्लस का यहाँ पर क्या है y है, बराबर क्या है 2 है। अच्छा इसको कितना लिख सकते हो बताओ, कितने अंश, इसको cos बना, cos कितने अंश का मान 0 होता है, cos कितने अंश का मान 0 होता है, तो इसको लिख सकते हो x cos 90 डिग्री प्लस यहाँ पर क्या है 1 है, तो साइन कितने अंश का मान 1 होता है भाई, तो साइन 90, क्योंकि कोण जो होना चाहिए यहाँ जो, जैसे यहाँ cos अल्फा तो यहाँ साइन अल्फा, एंगल दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो cos 0 अंश का मान 90 अंश का मान 0 हो गया, और यहाँ पर 1 है तो साइन 90 अंश का मान 1 हो गया, बराबर क्या हो गया। तो ये बन गया तुम्हारा क्या, लंब रूप का, यही लंब रूप का क्या हो गया समीकरण, हो गया कि नहीं हो गया, ये तुम्हारा क्या बन गया लंब रूप का समीकरण। अब फिर वही काम करेंगे, क्या करेंगे कि तुलना x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p से करने पर, तो इसकी तुलना करोगे तो क्या हो जाएगा, p बराबर क्या आ जाएगा 2, और ये x अक्ष की धन दिशा के साथ कोण निकालोगे तो क्या आ जाएगा 90 अंश आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिखा है बिंदु 2,3 से क्या करना है, बिंदु 2,3, कौन सा प्रश्न है, 6वां नंबर। क्या करना है भाई, बिंदु 2,3 से सरल रेखा 3x प्लस का 4y बराबर का 6 पर डाले गए लंब की लंबाई निकालना है, यानी इस रेखा पर इस बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई निकालना है। तो आपने पढ़ रखा है, हम जानते हैं कि बिंदु x1, y1 से रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई या लंब की माप, जो भी कहना चाहो, लंब की लंबाई d बराबर क्या होता है भाई, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b²। तो ax1, तो इसमें देखो a की जगह पर कितना हो जाएगा 3, और x1 की जगह पर हो गया 2, प्लस b की जगह पर कितना है 4, y1 की जगह पर कितना है, अच्छा c की जगह पर 6 को इधर ले आओ, 6 को इधर ले आओ भाई, कहाँ पे -3, यहाँ पे 2, -3 है, हमने भाई इसमें 2,3 लिखा है, तो यहाँ पे कर देना -3, और 6 इसमें इधर था, इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा ना, तो हो जाएगा -6 बटे का √a² प्लस b², तो a की जगह पर प्लस, तो हो गया 6 प्लस का -12 -6 बटे का हो जाएगा 25, है ना, 25 का वर्गमूल आ जाएगा कितना, तो ये प्लस माइनस हो गया 0, तो बचेगा -5/12, या इसको कितना ले लेंगे, मॉडल लगा देना भाई आप यहाँ पे, है ना, तो ये हो जाएगा 5/12 इकाई। कभी कभी यार मैं उल्टा बोल देता हूँ, है ना, उसको आप सही कर लेना। हो गया ये, तो 6वां इसी तरीके से सेम 7वां क्वेश्चन है, 7वां प्रश्न एकदम सेम है। देखो इसमें बस इतना चेंज करना है, क्या करना है, 0,1 दिया है ना, बिंदु 0,1 से रेखा कितना दिया हो भाई, 5x प्लस का 12y प्लस का 1, यही तो दिया है 7वां, प्रश्न मिलाते चलिएगा। अब इसकी लंबाई निकालोगे तो भाई कैसे निकालोगे, यानी इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की माप निकालना है। तो अब देखो यहाँ पे d बराबर क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन का √a² प्लस का मॉड लगा दो भाई, तो a की जगह पर कितना हो गया 5, x1 की जगह पर हो गया 0, प्लस का b की जगह पर 12, और हो गया y1 की जगह पर 1 प्लस 1 अपॉन का क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो हो गया 0, ये हो जाएगा 12 और 1
13 और ये हो जाएगा 5 25 169 का वर्गमूल 13 तो हो गया कितना 1 इकाई। क्लियर जी सर। तो क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां क्या दिया हुआ भाई। 7 प्रश्न तक हो गया। 8वां प्रश्न देखिए आप क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बिंदु -1, 1 से रेखा कौन सा दिया हुआ रेखा भाई 12 ब्रैकेट के अंदर x + 6 बराबर 5y - 2 से दूरी। तो दूरी कह दे लंबाई कह दे बात एक ही है ना। तो इस रेखा पर अब निकालना है इस बिंदु से दूरी। किस बिंदु से निकालना है इस रेखा पर इस बिंदु से दूरी निकालना है। तो चाहे दूरी कह दे या लंबाई बात एक ही है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करो भाई। तो लिखो हल क्या हो जाएगा 12x + का 6 5y - का 2 यही तो दिया है ना। जी सर। इसको हल करो तो हो जाएगा 12x + का 12 × 72 ये हो जाएगा 5y - का 10 सबको उठा के इधर ले आओ। तो 12x - का 5y - का प्लस का 72 प्लस का 10 बराबर 0। तो ये हो गया कितना 12x - का 5y प्लस का 82 बराबर किस बिंदु से निकालना भाई है ना। तो d बराबर क्या होता है फॉर्मूला ax1 प्लस। अच्छा थ्योरी आप लिख लेना भाई अभी एक में लिखा हो ना उसी तरीके से थ्योरी लिखना है भाई a² + d²। तो a की जगह पर हो गया कितना 12 x1 की जगह पर -1 प्लस b की जगह पर -5 गुणे 1 प्लस c। तो c की जगह पर 82 ये हो गया 12 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। समझ में आया ना। जी सर। तो 12 का नंबर 12 - 12 -5 प्लस का 82 ये हो गया कितना 169 है ना। जी सर। तो ये कितना हो गया -12 - c -17 जोड़ के बताओ कितना आएगा प्लस का 82 बटे का हो गया 13 कितना आ रहा है इसको घटाने में 65 बटे का 13 तो 13 25 यानी 5 इकाई। आंसर आप लोग मिलाते चलिएगा ठीक है ना। आ रहा ही नहीं आ रहा हाँ। क्वेश्चन 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है x अक्ष पर बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिनकी रेखा x/3 + y/4 बराबर 1 से दूरियां 4 इकाई है। देखो क्वेश्चन क्या दिया है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जिसकी दूरी इस रेखा से कितनी है 4 है। समझ में आया प्रश्न। तो x अक्ष पर मान लिया वो बिंदु हमारा ये है नाम दे दिया इस बिंदु का P नाम दे दिया भाई या जो भी नाम देना चाहते हो M नाम दे दिया है ना। कह दिया x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जिसकी दूरी 4 इकाई है। कितनी इकाई है 4 इकाई है। किस रेखा से इस रेखा से यानी इस रेखा से 4 इकाई की दूरी पर एक कोई बिंदु है उसी बिंदु को हमें क्या करना है निकालना है। एक भी बिंदु हो सकता है 2 भी बिंदु हो सकता है यानी चाहे एक बिंदु लो या चाहे 2 बिंदु लो लेकिन उसकी दूरी क्या होना चाहिए 4। कोई जरूरी नहीं इधर 4 है तो इधर भी तो 4 हो सकता है यहाँ से ना है ना। तो एक बिंदु हो सकता है 2 बिंदु हो सकता है 2 ही बिंदु हो सकता है 3 नहीं बनेगा। समझा ना। तो पहले जो रेखा दिया है इस रेखा को आप सरल कर लो। तो ऐसे लिखना दिया है यही रेखा तो दिया है। अब इसका हल करो पहले। तो हल करने के लिए इसको पहले व्यापक रूप में बना लो तिरछा गुणा कर दो। तो 4x प्लस का 3y अपॉन को क्या हो जाएगा 12 बराबर 1। तो 4x प्लस का 3y बराबर का 12। तो 4x प्लस का 3y माइनस का 12 बराबर 0। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अब ये तुम्हारा क्या होगा भाई। अच्छा मान लिया वो बिंदु x अक्ष पर क्या है a, 0 है क्योंकि y वाला तो कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। क्यों क्योंकि x अक्ष पर है ना तो y वाला कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा।
यही वाला कोऑर्डिनेट x वाला कोऑर्डिनेट रहेगा। तो a मान लो या m मान लो, k b जो भी मानना चाहते, तो मैं इसको k मान ले रहा हूँ। क्या मान ले रहा हूँ? k मान ले रहा हूँ। ठीक है ना। तो अब इस बिंदु से इस रेखा पे आप क्या करो, इस रेखा की दूरी निकालो, उसको 4 के बराबर कर दो। तो फार्मूला क्या होता है? d बराबर ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस, इसको k इसलिए मान लिया क्योंकि ऑलरेडी आपने ये a मान रखा है ना, तो इसलिए दूसरा मान लिया। तो अब देखो d का मान कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। अच्छा, a की वैल्यू कितनी हो गई? 4। और x1 की वैल्यू कितनी हो गई? k प्लस b की जगह पर 3, y की जगह पर कितना हो जाएगा? y की जगह पर 0 प्लस, हाँ प्लस c, तब c की जगह पर हो जाएगा 12। फिर रूट हो जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस का 3 का, है ना। और ऊपर वाला लेते हैं मॉड में, क्योंकि दूरी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए मॉड में ले लो। तो हो जाएगा 4 के माइनस का 12 और बटा हो जाएगा कितना? प्लस माइनस 5। समझ गए कि नहीं समझ पाए? बराबर हो गया 4, तिरछा गुणा कर दो, 4 पंचे 20। तो ये हो गया प्लस माइनस का 20 बराबर 4 के माइनस 12। समझ आया? एक बार क्या करेंगे? धन चिन्ह लेंगे। धन चिन्ह लेने पर, तो धन चिन्ह लोगे भाई तो क्या हो जाएगा? 20 बराबर 4 के माइनस, इसको उठा के इधर कर दो भाई, तो ये हो जाएगा 32 बराबर, समझ आया ना। तो k बराबर यहां से क्या निकल के आ जाएगा? 8 आ गया। तो एक बिंदु तुम्हें क्या मिल गया? अतः m कॉमा k कितना हो जाएगा? m कॉमा 0 बराबर क्या हो गया? m 8 कॉमा 0। तो एक बिंदु तो ये मिल गया। एक बार निगेटिव साइन ले लो। क्या ले लो? तो लिखो ऋण चिन्ह लेने पर। तो ऋण चिन्ह लोगे भाई तो क्या हो जाएगा? -20 बराबर 4 के माइनस 12। इधर ले आओ भाई तो ये प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 20 प्लस का 12 बराबर 4 की, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 बराबर, समझ में गया ना। तो बिंदु क्या बन जाएगा? m कॉमा की, यही तो बिंदु था। तो -2 कॉमा, इसका मतलब ये है कि एक पॉइंट तुम्हें 8 मिल गया, 8 का मत 0, 8 का मत 0 ही मिला है। तो इसका मतलब x अक्ष पर कितनी दूरी चल दें? 8 दूरी चल दें, 8 का मत 0। और y अक्ष पर कितनी दूरी चल दें? 0, y अक्ष पर 0। और x अक्ष के निगेटिव दिशा में -2। तो यहां से भी इसकी दूरी क्या है? 4 है, और यहां से भी इस रेखा की दूरी क्या है? 4 है। तो इसलिए x अक्ष पर वो दो बिंदु हैं जिन बिंदुओं से इस रेखा की दूरी क्या है? 4 है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 10वां देखो आप क्या दिया हुआ। देखो क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी दो रेखा दिया हुआ, एक रेखा ये दिया हुआ, दूसरी रेखा ये दिया हुआ, और दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर है। और इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच क्या करना है? दूरी ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ प्लेन। देखो एक तो है 15x प्लस का 8y माइनस का 34। तो देखो यहाँ पे c की वैल्यू क्या है? माइनस का 34, इसका मतलब निगेटिव में है। तो एक रेखा ऐसी होगी, समझ गए ना। और दूसरा यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव का 31। तो एक रेखा कैसी है? ऐसी है। तो हमें क्या करना है? इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालना है। इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी क्या है? समझ आया? समझ आया कि नहीं है? इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालना है। तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई? d बराबर c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
यही तो होता है भाई। जी सर। मैंने ये आप लोगों को निकलवा दिया था, फार्मूला निकलवाया था जी सर। कि दो समांतर रेखाओं के बीच की हम दूरी कैसे निकालते हैं। तो देखो पहले रेखा ये दिया हुआ है और दूसरी रेखा ये दिया। आपको एक चीज ध्यान में ये रखना है कि जितना यहाँ पे हो उतने यहाँ पे होना चाहिए, अगर नहीं है तो हम उतना बना लेंगे। समझ में आया ना? तो यहाँ पर देखो C1 की वैल्यू क्या दिया हुआ है, माइनस का 34, तो माइनस का 34 और ये हो जाएगा 31, तो ये हो जाएगा माइनस का 31 बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक इसका पर कितना हो गया 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब इसको जोड़ लो, कितना हो गया भाई माइनस का 60 मॉड इसलिए लगाया क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। और ये कितना हो गया नीचे वाला 225 प्लस कितना बनेगा भाई बताओ। तो ऊपर हो गया 65 बटेगा 200, समझ में आया ना? तो कितने के वर्गमूल है भाई, तो 65 बटा हो गया कितना, कटेगा तो इतना ही इकाई हो जाएगा। अच्छा एक तरीका तो ये है, और दूसरी तरीका क्या है, दूसरी तरीका ये है कि मूल बिंदु से इस रेखा की दूरी निकाल लो, समझ आया ना? और मूल बिंदु से इस रेखा की समीकरण दूरी निकाल लो, समझ में आया? इधर देखो, मूल बिंदु से इस रेखा का समीकरण निकाल लो और मूल बिंदु से इस रेखा का समीकरण निकाल लो, और ये वाली दूरी क्या करो, दोनों जोड़ दे। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी आपने वहां पर जो बताया था घटाने के लिए बताया था, तो वो दोनों एक ही ऐसे थे, पैरेलल थे, तो इन दोनों को क्या किया थे, घटा दिया था। समझ आया ना? तो इसको ऐसे भी लगा सकते हो और ऐसे भी हल कर सकते हो। इसी का एक पार्ट और दिया हुआ है, इसमें दो पार्ट है, ठीक है ना? इसका दूसरा पार्ट जो दिया हुआ है वो देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिख दिया है क्वेश्चन L x प्लस वाई प्लस का P बराबर 0। ये पहला रेखा दिया हुआ, दूसरी रेखा क्या दिया, L x प्लस वाई माइनस r बराबर 0। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे देखो x प्लस वाई, यहाँ भी x प्लस वाई है, दोनों सेम दिख रहा है ना? लेकिन अगर दोनों में किसी संख्या से गुणा होगी तो उससे हम पहले क्या करेंगे, भाग कर देंगे। समझ आया ना? तो देखो L से इसमें गुणा, तो L से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो समीकरण 1 2 को, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस का P बटा लिख सकते हैं नहीं? क्योंकि भाई L से भाग कर दो, तो L से भाग करोगे तो कट जाएगा, यहाँ बचेगा P बटा L और ये हो जाएगा L बटा 0 बटा L। और इसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हो, x प्लस वाई माइनस r अपॉन का L बराबर 0। अब इन दोनों रेखाओं के बीच की दो कैसी रेखा है, समांतर रेखा है, तो इसके बीच की जब दूरी निकालोगे तो क्या होगा, C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ये तो होता भाई। अब रख दो यहाँ पे C1 C2 की वैल्यू, तो C1 की वैल्यू कितनी हो गई, P बटा माइनस C2 होता है, तो C2 की जगह पर क्या हो गया, प्लस R बटा अंडर रूट क्या हो जाएगा, देखो इसका गुणांक कितना है 1 और y का गुणांक कितना है 1, यही तो होगा ना? तो ये हो जाएगा P प्लस R अपॉन का बटेगा, इसका बटा 1 मान लेंगे, ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा P प्लस R अपॉन का 2L। ये क्या निकल जाएगा, तुम्हारी दूरी वहाँ पर 1 और 1 प्लस, हाँ एक चीज गड़बड़ गया, यहाँ अंडर रूट 2 तो यहाँ हो जाएगा √2L। समझ गए ना? क्लियर है? तो 10 नंबर प्रश्न तक हल कर लिए, और जो है इसके आगे कल